साइंस और टेक्नोलॉजी 8वीं जमात। पेशकश आरिफ मोहम्मद खान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बोरनार, जलगांव। कीमियाई तब्दीली और कीमियाई बंदिश। आइए इस वीडियो में इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आपकी दरसी किताब में ये सबक नंबर 13 कीमियाई तब्दीली और कीमियाई बंदिश। कीमियाई तब्दीली ऐसी तब्दीली जिसमें अशिया में कीमियाई अमल होकर नई अशिया बनती हैं, उसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं। ये एक मुस्तकिल तब्दीली है। किसी भी कीमियाई तब्दीली के दौरान बुनियादी शय के अज्जाए तरकीबी बदलते हैं और इससे मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी वाली और मुख्तलिफ खुसूसियात वाली नई अशिया तैयार होती हैं। मसलन कैरी का आम बनना, बर्फ़ का पिघलना, पानी उबलना, पानी में नमक हल होना, हरा केला पीला हो जाना, फलों के पकने पर खुशबू आना, आलू काट कर रखने पर सिया हो जाना, पटाखे फूटने पर आवाज़ आना, ग़िज़ाई अशिया ख़राब हो जाने पर बदबू आना, लोहे को जंग लगना वगैरह। इसी तरह आप शक्ल में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ अशिया में किस तरीके से कीमियाई तब्दीली होती है। मज़ीद चंद मिसालें देखते हैं। तस्वीर में आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि अशिया में किस तरीके से कीमियाई तब्दीली होती है। जैसे केले पक चुके हैं, रंग में तब्दीली, लकड़ी का जलना, ईंधन के जलने पर धुआं पैदा होना, ब्रेड पर फफूंद लगना वगैरह वगैरह। कीमियाई तब्दीली और इबारती मसावात। कीमियाई तब्दीली की वजह से असल शय की कीमियाई तरकीब बदलती है और नई कीमियाई तरकीब की हामिल मुख्तलिफ़ खुसूसियात वाली नई अशिया तैयार होती है। कीमियाई तराकीब में तब्दीली की सही मालूमात हो तो कीमियाई तब्दीली का तामुल लिखना आसान हो जाता है। कीमियाई तामुल लिखते वक्त असल शय की कीमियाई अज्जा और कीमियाई ज़ाब्ते, इसी तरह तैयार शुदा अशिया के नाम और कीमियाई ज़ाब्तों का इस्तेमाल करते हैं। मसलन लीमू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर वक़ूअ पज़ीर होने वाली कीमियाई तब्दीली लीमू रस में मौजूद साइट्रिक एसिड में होती है और तैयार होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शक्ल में आप लीमू का रस और सोडे का दरमियान होने वाला कीमियाई अमल का मुशाहिदा कर सकते हैं। आइए इस कीमियाई तामुल के लिए झील के मुताबिक इबारती मसावात लिखते हैं। साइट्रिक एसिड जमा सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड जमा सोडियम नाइट्रेट। ये इस तामुल की इबारती मसावात है। या तेज़ाब जमा असास, ग्यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड जमा नमक। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कीमियाई तब्दीली, मुख्तलिफ़ कीमियाई तब्दीलियाँ देखते हैं। अपने अतराफ़ जिस्म में, घर और तजुर्बागाह में हमें कीमियाई तब्दीली की कई मिसालें नज़र आती है। इनमें चंद कीमियाई तब्दीलियों के लिए इबारती और कीमियाई मसावातें बआसानी लिखी जा सकती है। कुदरती कीमियाई तब्दीली। नंबर 1 या अलिफ, तनफ़ुस। तनफ़ुस हमारी ज़िंदगी का मुसलसल जारी रहने वाला हयाती फ़ेल है। इस अमल में तनफ़ुस के ज़रिए हवा जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात बाहर खारिज करते हैं। सांस के जरिए ली हुई हवा की ऑक्सीजन खलिए में मौजूद ग्लूकोज के साथ अमल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार करती है। इस कीमियाई तामुल की इबारती और कीमियाई मुसावात झील के मुताबिक है। ग्लूकोज जमा ऑक्सीजन गिव्स तनफ़ुस के ज़रिए, कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। कीमियाई मसाद देखते हैं। C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अमल कीजिए। एक इम्तिहानी नली में ताज़ा चूने का पानी लीजिए। इसमें फूंक नली से फूंकते रहिए। कुछ देर बाद मुशाहिदा कीजिए, क्या बेरंग चूने का पानी दूधिया हो गया। मज़ीद वक्त गुजरने के बाद सफ़ेद गैर हलपज़ीर ठोस ज़र्रात इम्तिहानी नली की तह में जमा होते दिखाई देंगे। चूने का पानी दूधिया हो गया, इसका मतलब फूंक के ज़रिए दाखिल होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इबारती मसाद देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड जमा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट जमा पानी। आइए इस अमल की वीडियो देखते हैं। चूने का साफ पानी एक गिलास में लेने पर फूंक नली के ज़रिए उस चूने के पानी में जब हम फूंकते हैं या फूंकते रहते हैं तो चूने का पानी दूधिया रंग में तब्दील हो जाता है। ज़्यादा देर तक फूंकते रहने पर कैल्शियम कार्बोनेट के ज़र्रात नज़र आते हैं। बेशुआई तरकीब। सूरज की रोशनी में सब्ज़ नबातात शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं। इसकी इबारती और कीमियाई मसाद झील के मुताबिक लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी गिव्स, यह अमल सूरज की रोशनी में सब्ज़ नबातात अंजाम देते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये शुआई तरकीब की इबारती मसावत है। आइए कीमियाई मसावत देखते हैं। CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2, ये शुआई तरकीब की कीमियाई मसावत है। इंसान की पैदा करदा कीमियाई तब्दीली। आइए इसकी चंद मिसालें देखते हैं। अलिफ, ईंधन का जलना। तवानाई हासिल करने के लिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या रसोई गैस जलाते हैं। इन तमाम ईंधन में जलने वाली मुश्तरक शय कार्बन है। जलने के अमल में कार्बन का हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलाप होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है। इबारती मसावत आप देख सकते हैं। कार्बन जमा ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इसकी कीमियाई मसावत देखते हैं। C जमा O2 गिव्स CO2। ईंधनों का जलना तेज़ और मुस्तकिल कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। हल्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से शाहबादी फर्श साफ करना। शाहबादी फर्श का अहम कीमियाई जुज़्व कैल्शियम कार्बोनेट है। फर्शी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साफ़ करते वक्त फर्शी के ऊपरी सतह का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कीमियाई तामुल होता है
और 3 हासिलात तैयार होते हैं। इनमें से कैल्शियम क्लोराइड जो पानी में हलपजीर होने के सबब पानी से धोने पर बह जाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बुलबुले हवा में खारिज हो जाते हैं। और तीसरा पानी है। इसकी इबारती मसावात आप देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। आइए अम्लीय तौर पर देखते हैं। इम्तिहानी नली में कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, उसमें हल्का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाएगा। हल्का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने पर आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि बुलबुले नज़र आ रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले हैं। आप इसमें आसानी से मुशाहिदा कर सकते हैं। जिम भारी पानी का हल्का बनाना। भारी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट नमक हलशुदा होते हैं। इसे हल्का बनाने के लिए इसमें धोने का सोडे का महलूल मिलाते हैं। इसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम का नाहलपजीर कार्बोनेट का रसूब तैयार होकर बाहर खारिज होता है। पानी में हलशुदा कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक कार्बोनेट नमक के रसूब की शक्ल में बाहर खारिज हो जाने से पानी हल्का हो जाता है। इबारती मसावत देखिए। कैल्शियम क्लोराइड जमा सोडियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। भारी पानी में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जा रहा है, जिससे सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का रसूब तैयार होता है। अच्छी तरह हिलाने पर सोडियम कार्बोनेट उसमें हल हो जाता है। आइए सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रसूब की तकतीरी कागज़ के ज़रिए जब तकतीर की जाती है या उसे छाना जाता है तो हल्का पानी हासिल होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस रसूब को छानने पर या उसकी तकतीर करने पर हमें हल्का पानी हासिल होगा। इस तरीके से भारी पानी को हल्के पानी में तब्दील किया जाता है। वीडियो में आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि तकतीर शुदा जो पानी है वो हल्का पानी है। भारी पानी में मौजूद सोडियम और मैग्नीशियम के नमकियात जो कार्बोनेट की शक्ल में थे, तकतीर करने पर तकतीरी कागज़ के ऊपर जमा हो जाते हैं और तकतीर शुदा हल्का पानी हासिल होता है। कीमियाई बंदिश। नंबर 1, आयनी बंदिश। मुखालिफ बरक़ी-बार के हामिल मस्बित आयन और मनफी आयन के दरमियान बरक़े सुकूनी की क़ुव्वत कशिश से तैयार होने वाली कीमियाई बंदिश को आयनी बंदिश कहते हैं। मसलन सोडियम और क्लोरीन अनासिर जब मिलाप करते हैं तब सोडियम का जौहर अपना गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, जिसकी वजह से सोडियम मस्बत आयन और क्लोरीन मनफी आयन बनता है। बरक़े सुकूनी की क़ुव्वत कशिश होने से ये मुखालिफ बरक़ी आयन एक दूसरे की तरफ कशिश करते हैं और इनके दरमियान कीमियाई बंदिश तैयार होती है। इस तरीके से तैयार होने वाली बंदिश को आयनी बंदिश कहते हैं। शक्ल में आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि सोडियम का जौहर, जिसका जौहरी अदद 11 है,
इसके गिरफ्ती मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन का जौहरी अदद 17, इसके गिरफ्ती मदार में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन खोता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, और दोनों के मिलने से सोडियम क्लोराइड या आम नमक बनता है। आयनी मुरक्कब मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। आइए शक्ल के ज़रिए से समझते हैं। क्लोरीन आप देख सकते हैं जिसका जौहरी अदद 17 है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 287 है, इसके 2 जवाहिर, जबकि मैग्नीशियम का जौहरी अदद 12, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है। जब इनके दरमियान कीमियाई अमल होता है तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके आखिरी मदार क़याम पज़ीर हालत में बना लेता है या कर लेता है। इसी तरीके से दोनों क्लोरीन जवाहिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आप देख सकते हैं कि 288 हो गई है। इसी तरीके से मैग्नीशियम ने भी आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन कर क़याम पज़ीर हालत इख्तियार कर ली है। ये भी आयनी मुरक्कब है। वीडियो में आप फिर मुशाहिदा कर सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान किस तरीके से आयनी बंदिश तैयार होती है। आयनी मुरक्कब एक या ज़ायद आयनी बंदिशों से तैयार होने वाले मुरक्कब को आयनी मुरक्कब कहते हैं। हमगिरफ्त बंदिश दो जौहरों के एक दूसरे से अपनी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने पर जो कीमियाई बंदिश तैयार होती है उसे हमगिरफ्त बंदिश कहते हैं। मसलन हाइड्रोजन के 2 जौहरों से हाइड्रोजन का एक सालमा तैयार होता है। शक्ल में आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन जवाहिर जब आपस में मिलते हैं, साझेदारी होती है, हमगिरफ्त बंदिश तैयार होती है, तो हाइड्रोजन का सालमा तैयार होता है। पानी के सालमे की तैयारी। ऑक्सीजन जौहर के गिरफ्ती खौल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनी मुसम्मनी हालत के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है और ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 है। पानी के सालमे में ऑक्सीजन 2 हमगिरफ्त बंदिश तैयार करके अपनी इलेक्ट्रॉनी मुसम्मनी हालत की तकमील करता है। ऑक्सीजन का एक जौहर हाइड्रोजन के 2 जवाहिर के साथ एक एक हमगिरफ्त बंदिश तैयार करता है। इस दौरान दोनों हाइड्रोजन जौहरों की इलेक्ट्रॉनी सनाई हालत की आज़ादा तौर पर तकमील होती है। शक्ल में फिर आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 जवाहिर ऑक्सीजन के एक जौहर से मिलकर किस तरीके से हमगिरफ्त बंदिश तैयार कर पानी का सालमा तैयार करते हैं। H2O हमगिरफ्त सालमे की तैयारी। शक्ल में आप इसका बआसानी मुशाहिदा कर सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का सालमा तैयार होता है। थैंक यू।